नमस्कार, दिवाली का किस्मत कनेक्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज दीपावली के दिन हम विशेष चर्चा करेंगे कि आज के दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए, परिवार में सुख समृद्धि तथा खुशहाली बनाए रखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आइए आज चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन की विशेष दीपावली से। आज दीपावली है और आपको बता दूं कि दीपावली की रात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें सिद्धि पाना चाहते हैं, किसी विशेष मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, किसी विशेष कार्य में सिद्धि पाना चाहते हैं, किसी विशेष मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं या अपना कोई अटका हुआ खास काम बनाना चाहते हैं, तो आज दिवाली की रात बड़ी ही श्रेष्ठ है। सब सुखों को देने वाली और सारी परेशानियों से छुटकारा दिलाने वाली इस महारात्रि का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, आज हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आपको लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया काम और भी शुभ फलदायी होता है। आप जानते हैं कि दिवाली की रात दियों का बड़ा महत्व है। आज हर घर में दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक जलाने का महत्व क्या है, ये क्यों जलाए जाते हैं? तो आपको बता दूं कि आप घी या तेल का जो भी डालकर दीपक जलाएं, उस दीपक की बाती की लौ पूरे घर को रोशन कर देती है। और न केवल रोशन करती है, बल्कि घर की नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी लाने का भी काम करती है। दीपक की लौ घर और मन दोनों के अंधकार को दूर करने में मदद करती है और व्यक्ति को एक नई ऊर्जा के संचार के लिए प्रेरित करती है। इससे जहां एक तरफ घर में सुख समृद्धि का वास होता है, वहीं परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। लिहाजा आज की रात दीपक जरूर जलाने चाहिए। आपको बता दूं कि घर और मंदिर के साथ ही आज पेड़ पौधों के नीचे भी दीपक जरूर जलाने चाहिए। तो आज दिवाली की रात विशेष फायदों के लिए आपको किन पेड़ पौधों के नीचे दीपक जलाने चाहिए, वो भी अपनी राशि के अनुसार, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पूजा मुहूर्त की। आज देर रात 2:44 तक अमावस्या तिथि रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज सुबह 7:42 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा, जो कि कल सुबह 5:07 तक रहेगा। प्रातःकालीन प्रीति योग रहेगा, जो दोपहर पहले 11:09 तक है। और उसके बाद आयुष्मान शुरू हो जाएगा, जो कल दोपहर पहले 11:07 तक चलेगा। प्रदोष काल शाम 5:34 से शाम 7:55 तक, 5:34 to 7:55। इस दौरान अमृत और चर की चौघड़ियां मिलेंगी, जबकि महान शीतकाल में रात 12:05 से लाभ की चौघड़ियां मिलेगी। महान शीतकाल रात 11:38 से रात 12:30 तक रहेगा, जबकि महान शीतकाल में रात 12:05 से लाभ की चौघड़ियां भी प्राप्त हो जाएगी। तो ये थी आज शुभ मुहूर्त की चर्चा। और अब बात करेंगे लक्ष्मी पूजन विधि के बारे में। अब बात आती है लक्ष्मी पूजन की। तो देखो, पूजा घर के लिए क्या बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिशा के कोने को अच्छे से साफ करिए, वहाँ लकड़ी का पाटा बिछाइए। कुछ लोग उस जगह की दीवार को सफ़ेद या हल्के पीले रंग से रंगते हैं। इसके लिए खड़िया का पेस्ट, खड़िया या सफ़ेद मिट्टी या गेरू का इस्तेमाल करते हैं। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। अब यहाँ थोड़ा सा रुकिए और एक चीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं। पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में बनाया जाता है। माता महालक्ष्मी का जो स्थान है वो साउथ ईस्ट में। तो जो पूजा घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर है, जहां नॉर्मली आप अपना दीपक रखते हैं, उस जगह को वहां पर आप अपनी माता महालक्ष्मी की पूजा करें। तो पूजा स्थल पर लकड़ी का पाटा बिछाइए और लकड़ी का पाटा बिछाने के बाद उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की स्थापना करें। ध्यान रहे कि श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति को श्री गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ स्थापित करना चाहिए। मूर्तियों को रखते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, श्री गणेश की मूर्ति और लक्ष्मी जी की मूर्ति को एक लाइन में नहीं रखना चाहिए। उनको थोड़ा टिल्ट कर दें ताकि दोनों पर एक दूसरे की नजर पड़े। लक्ष्मी जी की, देखो, गणेश की दृष्टि में अमृत है और गणेश की पीठ पर इसका उल्टा है, दलिद्र। इसलिए गणेश की दृष्टि आपकी लक्ष्मी जी पर पड़ेगी तो आपकी लक्ष्मी अमृत हो जाएंगी
और लक्ष्मी जी की दृष्टि गणेश पर पड़ेगी तो लक्ष्मी जी की कृपा से सारे काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता, क्या कहा गया दुर्गा सप्तशती में कि जहाँ राजद्वार हो वहाँ महालक्ष्मी हमारी मदद करें। राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता, और सभी जगह विजया। तो इस प्रकार माता महालक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते समय इस बात को ध्यान रखें। और श्री वित्तेश्वराय श्री कुबेराय वैश्रवणाय, वित्तेश्वर कुबेर विश्वा के पुत्र कुबेर जी महाराज को भी विधिवत स्थापित करना चाहिए। अब इस तरह जब मूर्तियों को आपने बैठा लिया अपने रुचि के अनुसार, फिर मूर्ति स्थापना के बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाइए। पूजा के लिए कलश का या लोटा उत्तर दिशा की तरफ रखिए और दीपक को अग्निकोण में, बार बार हम आपसे एक ही बात कहते हैं, दीपक को साउथ ईस्ट में रखना है, पानी को नॉर्थ ईस्ट में रखना है। लक्ष्मी जी की पूजा में फल फूल और मिठाई के साथ ही पान, सुपारी, लौंग, इलायची और कमलगट्टे का भी प्रोविजन है, बड़ा महत्व है। इसके अलावा धनतेरस के दिन आपने जो भी सामान खरीदा हो उसे भी लक्ष्मी पूजा के समय पूजा स्थल पर जरूर रखें और उसकी पूजा करें। तो ये थी आज लक्ष्मी पूजन की विधि और पूजा के शुभ मुहूर्त की चर्चा। अब आप बात करते हैं दीपावली पूजन की विशेष विधि की, जिसे करके आप माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा पाने में सफल होंगे। साथ ही माता महालक्ष्मी की कृपा से आपको अथाह धन की प्राप्ति भी हो। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, श्री गणेशाय नमः। फिर मंगलाचरण करना चाहिए, मंगलम भगवान विष्णु मंगल गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। फिर पवित्रीकरण कीजिए, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षस्य बाह्याभ्यंतरः शुचिः। यानी इससे आपने सभी चीज़ों को जल छिड़क के पवित्र कर दिया। अब अपने 3 बार आचमन करिए, पानी लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर हस्तों प्रक्षाल्य, हाथ धोना है, हाथ में पानी लेके धो लीजिए। देखो पानी लेके धोते समय मंत्र तो कहना है ओम ऋषिकेशाय नमः, लेकिन ये पानी कभी भी राइट साइड में नहीं धोना है, हाथ लेफ्ट साइड में धोना। क्यों? आपकी दाहिनी ओर आपके गुरु का स्थान, लेफ्ट साइड में ही हाथ धोना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तंत्र ग्रंथों में इसकी बड़ी जोर से संस्तुति की गई। गुरु के स्थान पर कभी हाथ धोया हुआ जल नहीं गिराना चाहिए, लेफ्ट साइड। तो आप इसके बाद आसन शुद्धि के लिए जल छिड़किए। आसन के नीचे जल छिड़को। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। हे माता पृथ्वी, तुम इन सभी लोगों को धारण करती हो, तुम विष्णु को भी धारण करती हो, तुम मुझे भी धारण करती हो। माता, मेरे आसन को पवित्र कर दो। उसके बाद जल छिड़क दिया। अब दीपक जलाइए। ओम चंद्रमा मनसो जातः, मतलब ये वाला मंत्र पढ़ते हुए दीपक जला दीजिए और उसके बाद स्वस्ति वाचन कर लीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधर्षभाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब संकल्प करना। संकल्प में एक चीज पहले समझ लीजिए आप, हाथ में सिक्का, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना गोत्र सब पहले स्मरण करके रखिए कि मेरा गोत्र है। बीच हम तो अपना नाम अपना गोत्र पढ़ेंगे, आप अपना नाम अपना गोत्र पढ़ेंगे। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, इस तरीके से संकल्प कर लीजिए अपना, जैसे हम हमेशा आपका संकल्प कराते रहें। और गौरी गणेश पूजन, इसके बाद गौरी गणेश का पूजन करना है। तो गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। उसके बाद गौरी का मंत्र पढ़िए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब गणपति का आवाहन करें। ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गं हवामहे प्रियानां त्वा प्रियपति गं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमासि मजात्व गर्भधम। गौरी का आवाहन करें। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके, सारे मंत्र आप जानते हैं। प्रतिष्ठा करें। ओम मनोज्योति। फिर वाद्य अर्घ्य आचमन पुनराचमन जल दीजिए। फिर उसके बाद पंचामृत चढ़ाइए।
पहले पैर, फिर हाथ धोने के लिए जल। देखो फिर से समझो, पहले पैर, फिर अर्घ्य, पाद्य। जब फिर देवता का पूजन करेंगे ना तो पहले जल छिड़को पैरों में, ओम पादो पाद्यम समर्पयामि। फिर ओम आचमनीयम जलम समर्पयामि, अर्घ्य दीजिए, फिर आचमन, फिर पुनः आचमन, दोबारा जल दीजिए। फिर आगे चलिए, पंचामृत चढ़ाइए, ओम पंचनद्य, याद होगा आपको। तो शुद्धोदक स्नान कराइए, ओम शुद्धवालः सर्व शुद्धवालः। फिर कपड़े चढ़ाइए, ओम युवा सुवासा, यज्ञोपवीत चढ़ाइए, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्ताद आयुष्यवग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। फिर आचमनीयम जलम समर्पयामि, ओम आपोहिष्ठा, चंदन चढ़ाइए, ओम त्वांगंधर्वा, अक्षत चढ़ाइए, ओम अक्षन्न, पुष्प चढ़ाइए, ओम औषधि, पुष्पमाला चढ़ाइए, ओम माल्यादि, दूर्वा चढ़ाइए, ओम कांडात कांडात प्ररोहंति, सिंदूर चढ़ाइए, ओम सिंधोरिव। ये सारे मंत्र आप जानते हैं। और सुगंधित द्रव्य चढ़ाइए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। फिर अब धूप दीप दिखाइए, ओम धूरसि धूर्वतंसि। फिर हाथ धोइए, हस्तों प्रक्षाल्य, हाथ धो लीजिए, ऋषिकेशाय नमः। फिर नैवेद्य चढ़ाइए, ओम नाभ्यासीदंतरिक्ष गंग, ये इस मंत्र से आप नैवेद्य चढ़ाइए। फिर आचमनीयम जलम दीजिए, ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। तो ये इससे आप ऊपर फल चढ़ाइए, ओम या फली, तांबूल चढ़ाइए, ओम यद पुरुषेण, ये सब याद है आपको। दक्षिणा दीजिए, ओम हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रीव। तो विशेषार्घ दीजिए, ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, प्रार्थना करिए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वाम वैष्णवी करके देवी की पूजा करिए, कलश पूजा करिए, कलश की स्थापना करिए। ओम आजिग्र कलशम, कवच का आह्वान कीजिए, ओम त्वाम आवाहयामि, प्रतिष्ठा करिए। ओम मनोज्योति, पाद्य अर्घ आचमनीयम पुनराचमनीयम जल दीजिए। ओम देवस्य त्वाम, पंचामृत चढ़ाइए। ओम पंचनद्य, शुद्धोदक स्नान कराइए। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालः, वस्त्र फिर चढ़ाइए। ओम युवा सुवासा, यज्ञोपवीत चढ़ाइए। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, आचमनीयम जल दीजिए। ओम आपोहिष्ठाम, चंदन चढ़ाइए। ओम त्वाम गंधर्वा, अक्षत चढ़ाइए। ओम अक्षन्न, पुष्प चढ़ाइए। ओम औषधि, पुष्पमाला चढ़ाइए। ओम माल्यादि सुगंधिनी, दूर्वा चढ़ाइए। ओम कांडात कांडात प्ररोहंति, सिंदूर चढ़ाइए। ओम सिंधोरिव, सुगंधित द्रव्य चढ़ाइए। ओम त्र्यंबकम यजामहे, धूप दीप दिखाइए। ओम धूरसि धूर्वतंसि, हस्तों प्रक्षाल्य, हाथ धो लीजिए। फिर नैवेद्य, आचमनीयम जल, ये सब चढ़ाइए। फल चढ़ाइए, तांबूल चढ़ाइए, दक्षिणा चढ़ाइए, कलश की प्रार्थना करिए। कहिए नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। हे जल के स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर माता महालक्ष्मी के पूजन पे आइए और लक्ष्मी गणेश का ध्यान करिए। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्वल कांतिकांत विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरम नमामि। फिर या सा पद्मासनस्था विपुल कटिकटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीरावर्तन नाभिस्तन भर नमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मी दिव्य रूपई मणिक गण खचितैः स्नापिता हेमकुंभैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। फिर लक्ष्मी गणेश का आह्वान करें। शीच लक्ष्मी, आसन दीजिए। ओम अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदनीम। फिर पाद्या अर्घ आचमनीयम पुनर आचमनीयम जल दे करके ओम देवस्य त्वाम। फिर पंचामृत चढ़ाइए, शुद्धोदक स्नान कराइए, वस्त्र चढ़ाइए, उपवस्त्र चढ़ाइए, आचमन का जल दीजिए, आभूषण चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, पुष्पमाला चढ़ाइए, नाना परिमल द्रव्य चढ़ाइए, जो जो चाहे सो सो चढ़ाइए, सुगंधित द्रव्य चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए, हाथ प्रक्षाल्य कर लीजिए। फिर नैवेद्य चढ़ाइए। ओम नाभ्यासीन अंतरिक्ष। फिर आचमनीयम जल दीजिए, फल चढ़ाइए, तांबूल चढ़ाइए।
दक्षिणा चढ़ाइए, फिर प्रार्थना करिए। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मना कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ता त्वाम नताः स्म परिपालय देवी विश्वम। हे ऐसी जगत माता, पहले तो माता का पूरा वर्णन, फिर हे ऐसी माता इस जगत का परिपालन करो। ओम इदगु हवे इदग गुंग हवे, आरती करते हैं ना, पुष्पांजलि अर्पित करें। ओम यदने यदमयम, कुबेर का पूजन करें। ओम वयगुं सोम व्रते, लेखनी खाता का पूजन करें। ओम शुक्लाम ब्रह्म विचारसार, ये लेखनी के पूजन। फिर कलम दवात की पूजा करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देखो, आज ही कलम की पूजा कर लेनी है, आज ही दवात की पूजा कर लेनी है, आज ही रात में अपनी बुक को पढ़ के उसमें रोली टीका लगा के और खील चिपका के रख देना, और फिर वो भैया दूज वाले दिन फिर खोलना, फिर टीका लगा के फिर रखना है। अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, लेकिन कल कोई पढ़ाई नहीं होगी। बच्चों, कल बता देना मम्मी डैडी को, कल पढ़ाई बंद, नो पढ़ाई। साल में एक दिन ऐसा भी होता है, ये हमारी संस्कृति, नो पढ़ाई। तो ये थी माता महालक्ष्मी के विशेष मंत्रों के साथ पूजन विधि की बात। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले कुछ खास कृत्यों की। उपाय तो हम रोज बताते हैं आपको। आज देव पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। दही दूध और घी से पार्वण श्राद्ध करना चाहिए, साथ ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। बता दूं कि किसी पर्व पर किए गए श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध कहते हैं। आज परिवार में एक दूसरे को पान का पत्ता देना चाहिए और कुमकुम लगाना चाहिए। रेशमी वस्त्र और आभूषण धारण करने चाहिए। आज कुमारियों को घर में चावल बिखेरने चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति यह है कि आप चावलों को बिखेरने के बजाय घर के दरवाजों पर आटे की सहायता से चिपका दें। डोंट वेस्ट फूड ग्रेन। इसके साथ ही विजय के लिए दीपक जलाकर उसकी लौ पूरे घर में दिखानी चाहिए। आज शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर आदि पवित्र स्थलों पर दीपक जरूर जलाने चाहिए। इसके बाद घर में सभी जगहों पर दीपक जलाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आज व्यापारियों के लिए विशेष महत्व रखता है। व्यापारी लोग आज अपने बही खातों की पूजा करते हैं, अपने मित्रों और अपने व्यापारियों को आमंत्रित करते हैं और उनका पान व मिठाइयों से सम्मान करते हैं। आज पुराने खाते बंद करके नए खाते खोले जाते हैं और लक्ष्मी पूजा के समय बही खाते रखे जाते हैं और उनकी रोली चावल से पूजा की जाती है। और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे मंत्रों की जिनके जप मात्र से आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। अगर आप धन लाभ पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको कुबेर जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। इस प्रकार मंत्र जप के बाद आपको जप का दशांश भाग यानी 10वें हिस्से के बराबर हवन भी करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से धन के देवता कुबेर जी की कृपा से आपको खूब धन लाभ होगा। आपके कोष हमेशा भरे रहेंगे। अगर आप अपनी कोई खास इच्छा पूरी करना चाहते हैं या किसी बाधा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो रामचरितमानस में दी इस चौपाई का जप करना चाहिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। अगर आपकी शादी होने में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो आज आपको इस चौपाई का जप करना चाहिए। पाणि ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से सब सकल सुरेशा। पाणि ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। आज इस चौपाई का 108 बार जप करने से आपकी शादी में आ रही परेशानी जल्द ही दूर होगी। अगर आप देवी माँ की कृपा से अपने सारे काम बनाना चाहते हैं तो आज आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आज आपको इस मंत्र का 2 माला जप करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से देवी माँ की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे। याद दिला दूं कि अभी कुछ ही देर पहले अभी चर्चा हुई थी कि घर और मंदिर के साथ ही पेड़ पौधों के नीचे भी दीपक जरूर जलाने चाहिए। तो आज दिवाली की रात विशेष फायदों के लिए आपको किन पेड़ पौधों के नीचे दीपक जलाने चाहिए वो भी अपनी राशि के अनुसार ये भी जान लेते हैं। मेष राशि वालों को आज दिवाली की रात कुचिला, आंवला और गूलर के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। मेष राशि कुचिला, आंवला और गूलर।
अगर आपके पास तीनों ना हो तो जो उपलब्ध हो उसके नीचे एक दीपक जरूर जलाइए। साथ ही घर के दक्षिण दिशा के कमरे की पूर्व दिशा में दीपक जरूर जलाइए। आज ऐसा करने से आपके जीवन में ऊष्मा बनी रहेगी और आपको कभी कर्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा। वृष राशि वालों, आपको आज दिवाली की रात जामुन, गूलर और खैर इनमें से जो जो वृक्ष मिल जाए उनके नीचे दीपक जलाने चाहिए। साथ ही घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाइए। आज के दिन ऐसा करने से शरीर के साथ ही मन की सुंदरता भी बनी रहेगी। और मिथुन राशि वालों, आपको आज दिवाली की रात शीशम, खैर और बांस के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने चाहिए। साथ ही घर के दक्षिण दिशा के कमरे की पश्चिम दिशा में भी दीपक जरूर जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से दूसरे लोगों पर आपकी बातों का प्रभाव बना रहेगा। कर्क राशि वालों, आपको आज दिवाली की रात पीपल, बांस और नागकेसर के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। साथ ही घर के दक्षिण दिशा के कमरे की उत्तर दिशा में, घर के साउथ साइड में जो कमरा है उस कमरे के अंदर नॉर्थ साइड में जो है वहां दीपक जलाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपको अपने कार्यों में मानसिक रूप से संतुष्टि मिलेगी। और सिंह राशि वालों, आपको आज दिवाली की रात बरगद, ढाक और पाकड़ इनमें से जिस जिस के पेड़ मिल जाए उनके नीचे दीपक जलाना चाहिए। साथ ही घर की दक्षिण दिशा के कमरे की पूर्व दिशा में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। और कन्या राशि वालों, आपको आज दिवाली की रात रीठा, पाकड़ और बेल इनमें से जो जो पेड़ मिल जाए उसके नीचे दीपक जलाने चाहिए। साथ ही घर की दक्षिण दिशा में दीपक जरूर जलाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में खूब बढ़ोतरी होगी। तुला राशि वालों, आज दिवाली की रात बेल, अर्जुन और विकंकट इनमें से जिस जिसके वृक्ष मिल जाए उनके नीचे दीपक जलाने चाहिए। साथ ही घर के दक्षिण दिशा के कमरे की पश्चिम दिशा में भी दीपक जरूर जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके ऊपर लगातार धन की वर्षा होगी। वृश्चिक राशि वालों, आपको आज दिवाली की रात मौलशी, विकंकट और चीड़ इनमें से जिस जिसके वृक्ष मिल जाए उनके नीचे दीपक जलाना चाहिए। विकंकट बेर जाति का पौधा है। साथ ही घर के दक्षिण दिशा के कमरे की उत्तर दिशा में भी दीपक जरूर जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से भाइयों से आपके संबंध अच्छे होंगे और आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों, आपको आज दिवाली की रात साल, जलवेतस यानी केन और कटहल इनमें से जिस जिसके पेड़ मिल जाए उनके नीचे दीपक जलाने चाहिए। साथ ही आज घर के दक्षिणी कमरे की पूर्व दिशा में भी दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही ऐसा करने से आप विद्या के क्षेत्र में खूब तरक्की करेंगे। मकर राशि वालों, आपको आज दिवाली की रात मदार, कटहल और शमी इनमें से जिस जिस पेड़ जो पेड़ मिल जाए उनके नीचे दीपक जलाना चाहिए। साथ ही घर की दक्षिण दिशा में भी दीपक जरूर जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको न्याय संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वालों, आपको आज दिवाली की रात शमी, कदम्ब और आम के वृक्षों के नीचे दीपक जलाने चाहिए। साथ ही घर के दक्षिण दिशा के कमरे की पश्चिमी दिशा में भी दीपक जरूर जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से जरूरत के समय लोग हमेशा आपका साथ देंगे और नेगेटिव प्रवृत्ति के लोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। मीन राशि वालों, आपको आज दिवाली की रात आम, नीम और महुआ के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने चाहिए। साथ ही घर के दक्षिण दिशा के कमरे की उत्तरी दिशा में भी दीपक जरूर जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके कार्य सफल होंगे। तो ये थी चर्चा आज दिवाली की रात आपको अपने राशि के अनुसार किन किन पेड़ पौधों के नीचे दीपक जलाने चाहिए। अगर आपको अपनी आजीविका पाने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या आपकी आजीविका में वृद्धि नहीं हो पा रही है तो आज आपको इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। आज इस चौपाई के 108 बार पाठ करने से आपको आजीविका पाने में आसानी होगी। साथ ही आपकी आजीविका में वृद्धि होगी। अगर आप अपने घर में अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा की कृपा बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभी, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। जिनके घर में खूब पैसा आता है लेकिन रुक नहीं पाता उन लोगों को आज दिवाली की रात इस श्रावण मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। श्रावण मंत्र है, राम राम क्या करें चीनी मेरा नाम, सर्वनगरी वश में करूं मोहू सारा गांव, राजा की बकरी करूं नगरी करूं बिलाई, नीचा में ऊंचा करूं सिद्ध गोरखनाथ की दुहाई।
आज रात को लक्ष्मी पूजा की पंचोपचार विधि से पूजन करने के बाद इस शाबर मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और संभव हो तो कमलगट्टे की माला से जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके पास आया हुआ पैसा टिकने लगेगा। अगर आपके घर में किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उसका स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए आज आपको इस शाबर मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। शाबर मंत्र है ओम नमो आदेश चंडी चंडी तो ऊपर चंडी, आकर मूठ करे नवखंडी, चकर ऊपर चकर धरूं, चार चकर ले कहाँ धरूं, आज्ञा रियो को सोच मेरे साथ का, को साची को बूट फिराऊं 360, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। आज की रात आपको इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। जप के बाद देवी माँ को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद मंत्र जपते हुए उड़द के 7 दाने लेकर बीमार व्यक्ति के ऊपर से उतार कर घर के पीछे फेंक दें। आज के दिन ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर आप अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं तो आज आपको इस शाबर मंत्र का 108 बार जप कर ली। वैसे इसके लिए 10 बार भी बहुत काफ़ी है, 108 बार कर लेंगे और फिर संडे करिए इसको। भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर सोखे नहीं जाए। अब बहुत जगह लिखा है भंवर वीर खाली नहीं जाए, लेकिन जो मूल इसका पाठ है, जो हस्तलिखित प्रतिलिपि पांडुलिपि है, उसमें भंवर वीर सोखे नहीं जाए। सो खा में डबल ए की मात्रा। भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर सोखे नहीं जाए। इसको करिए। आज दिवाली की रात लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा करके इस मंत्र को सिद्ध करिए, आपके व्यापार में अवश्य ही वृद्धि होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरियां हमेशा भरी रहें तो आज 11 कौड़ियाँ लेकर लक्ष्मी पूजा के समय देवी माँ के सामने रखनी चाहिए और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तो उन कौड़ियों को उठाकर एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी। अगर आप अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो आज आपको एक हत्था जोड़ी लानी चाहिए। ये एक पौधे की जड़ होती है जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आज दिवाली की रात इस हत्था जोड़ी को सिद्ध करके अपने पास रखने से आपके मान सम्मान में खूब बढ़ोतरी होगी। अगर आपके परिवार में हमेशा कलह बनी रहती है जिससे परिवार में सुख शांति का अभाव हो गया है तो आज सफेद कपड़े में एक जटा वाला नारियल लपेटकर उस पर काजल से 21 बिंदियां लगाइए और आज रात को अपने घर के बाहर लटका दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की कलह दूर होगी और परिवार में सुख शांति आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन का अभाव न हो तो आज आपको इस फटिक से बना श्रीयंत्र लक्ष्मी पूजा के समय देवी माँ के सामने रखना चाहिए और उसकी विधि पूर्वक रोली चावल धूप दीप से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। तो ये थी दीपावली के बारे में तमाम महत्वपूर्ण चर्चा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चर्चा से फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन इसके पहले कि आज मैं आपको बाबा कहूँ, एक बात याद दिला देना चाहता हूँ जो सामान्यतया नहीं कही जाती। शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि दिवाली की रात जब पुरुषों की आंखें नींद से बोझल होने लगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, जब पुरुषों की आंखें नींद से बोझल होने लगे और वो लगभग सोने लगे, उस समय घर की स्त्रियां घर में सूप खड़काती। कितना अद्भुत है हमारी संस्कृति। हमारे पुरखों को कितना इन सारे जो आज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की बात करते हैं, ये सारे लॉज उन्हें मालूम थे। तो ये इस दरिद्रता का निस्तारण कैसे होगा? दरिद्रता का निस्तारण सुबह पुरुषों के सो जाने के बाद स्त्रियां सूप खड़का कर करती हैं। सामान्यतया कहा जाती है बैठ लक्ष्मी भाग दलित दूर, बैठ लक्ष्मी भाग दलित दूर, ऐसा कहते हुए स्त्रियां सूप खड़काती हैं और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है दीपावली की रात। उम्मीद करता हूं कि आप इसे करके समझकर ये क्या है करके इसका फायदा जरूर उठाएंगे। ऑल द बेस्ट। हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दीपावली आप पर माता महालक्ष्मी की कृपा हो, श्री गणेश आप पर कृपालु हो, श्री गणेश आपके जीवन की सारी बाधाओं को समाप्त करने,
माता लक्ष्मी कृपालु हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो। और पिछले 2 वर्षों से ये जगत जो तमाम त्राहि त्राहि कर रहा था, वो अब उस त्राहि त्राहि से मुक्ति ले और अब एक बार फिर नए सिरे से पूरे जोश से श्री वर्चस्वमायुष्यमारोग्यम महीयसे धान्यम धनम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिशुद्धिश्च मित्राणाम् उदयस्तव आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।